मैम, नमस्कार छाया जी। आनंद जी, आनंद जी आपको कैसा फील हो रहा है? आज तो 28 डेज हो गए। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको? सर म्यूट है, आप अनम्यूट करें। आप म्यूट है आप। सर म्यूट है सर। हाँ जी सर, आप बोल सकते हैं। आप जी बोलिए सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैं माया, इनकी धर्मपत्नी। ओके। पहले आप कुछ बताओ। हाँ मैडम, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी। वाह, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। मैम मैं तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। वाह, क्योंकि मैं जो मतलब कुछ ऐसा है कि मैं बताना चाह रही हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकती। आई एग्री, ऐसा होता है मैम इसमें। और मैडम मैंने मिरर वाला जो किया उससे मुझे लगा कि मैं उसको ना 2 मिनट देख नहीं पाई। यही था मैम जो आप लोगों को कल था ना कि आप मिरर में एक बार अपनी आंखों में आंखें डाल के देखकर तो देखिए एक बार। नहीं देख पाई मैं, 2 मिनट से ज्यादा देख ही नहीं पाई। मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। ये देखिए ना मैम, हम अब दुनिया के लिए हम सब कुछ करते हैं पर अपने से हमने कभी ना अपने को देखा प्यार से, नहीं उसके लिए कुछ किया। तो आज कल की जो प्रैक्टिस थी, अगर आप इसको डे टू डे अपने रूटीन में भी लाओ ना तो आप देखिएगा कैसे चेंज आता है पर्सनालिटी में आपके। जैसे मैं इस चीज से पहले से जुड़ी हुई हूँ, मतलब मैंने ऐसा कुछ ज्वाइन नहीं किया, बट मेरे जैसे मतलब मेरी सोच है और जिस तरीके की मेरी विचारधारा है, तो मैं मतलब मेरे परिवार में भी और हर तरीके सबके साथ इसी तरीके से बिहेव करती हूँ, पॉजिटिव ही रहती हूँ, सोचती हूँ। बट मुझे गुस्सा थोड़ा आता है, और जो अभी कल एक्सपेरिमेंट बताया है चावल वाला, उसके लिए मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा है। ये हमारे साथ भी हो रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा। गुस्सा नहीं आ रहा है। अब जब गुस्सा करना है तो गुस्सा नहीं आ रहा है। मैम आपके घर में जो उस दिन लड़का आया था ना जो पोछा लगा रहा था, तो मुझे कल माइंड में कि सर कह रहे थे कि राजकुमार सर के घर में, तो आप वो जो हेट वाला है ना उससे गालियां दिलवाना, क्योंकि देखिए उन लोगों में बेचारों में सारा दिन फ्रस्ट्रेशन होती है काम करने के बाद। आज मैंने वो भी ट्राई किया, वो कई बार मुझे बहुत परेशान करती है, तो उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आज मैंने वो भी ट्राई किया तो उसके ऊपर भी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं तो ऑटोमेटिकली गुस्सा खत्म होता जा रहा है, तो इसको करेंगे कैसे? यही चेंज चाहिए। मैम हमने एक वर्डिंग बोली थी, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। जब आप प्रेम करना शुरू करेंगे ना तो आपको हर जगह, हर वस्तु, हर चीज में प्रेम ही दिखेगा, तो आपसे वो गुस्सा निकलेगा ही नहीं। हाँ जी मैम, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सेशन जब भी शुरू हो, जहाँ भी शुरू हो, प्लीज मुझे तो इससे आप ज्वाइन रखना। थैंक यू फॉर अ लवली, मतलब आपका जो जेस्चर है, रियली वी फील वेरी वेरी वेरी, हमारा वो 30 दिन की मेहनत कहते हैं ना, रंगत लाई है। जुड़ा रहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। अगर ये एक्टिविटी पहले होती ना तो शायद गालियां निकल भी जाती थोड़ी बहुत। अब तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि अब बोलना ही नहीं, गलत बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है बिल्कुल। चाह के भी ना फिर वही चीज याद आ जाती है हमें ना कि नहीं किसी के लिए गलत नहीं बोलना, गलत सोचना भी नहीं है। नहीं, अगर हम सच भी बोल रहे हैं ना किसी के लिए, मतलब सच्चाई है, और फिर भी लगता है कि नहीं गलत ऐसा बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। फिर वो नेगेटिव ना कोई थिंकिंग मतलब आ ही नहीं रही है दिमाग में, तो सोच ही नहीं पा रहे हैं। और जब ये चीजें पता चल गई है ना, रिपीट करें मैम, लास्ट में क्या बोला आपने? नहीं मैडम, मैंने उषा और राजकुमार जी को बोला है, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैडम, इसमें जो भी जुड़े हैं सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस काबिल समझा, कि हमें आपने अपने साथ लिया, इसके लिए मैम ये जो जर्नी है ना कहीं आपकी ना पहले से ही आपके अंदर थी, कहीं छुटी हुई थी आपकी वो चीज ना,
राइट। तो ये देखिए, हम लोग तो जरिया बनते हैं एक दूसरे के लिए। जी अब आप किसी गुरु से अगर जुड़े हैं तो किसी गुरु के लिए आप खुद तो नहीं ना वहां जा पाते, कोई ना कोई आपको रेफरेंस देता है उसका। हाँ तो जी और जी कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा होती है मन से, हाँ जी तो वो जी आपके अंदर पहले से थी और आप इसीलिए इस जर्नी में यहाँ तक आए हो। नहीं तो देखिए, फर्स्ट डे में हमारे पास 50 लोग भी थे इस जर्नी में। आज अगर हम 32 लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो जर्नी में आगे जाने की इच्छा है। और ये ऐसी ही जर्नी है, जब हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं ना, तो भगवान कहता है इसको और आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। तो हम लोग का, जी हाँ जी, मैम, मेरा ये सोचना है कि मैं चाह रही हूँ कि जैसे आगे कोई सेशन हो तो मैं और लोगों को भी लेके आऊँ। बहुत ग्रेट। लोग ऐसे हैं जो बहुत पीछे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, हम आपको टाइम देंगे, आपको एग्जैक्टली बताएंगे, तभी स्टार्ट करेंगे। जी मैम, थैंक यू। देखिए, आप अगर इस जर्नी में आए हैं ना, बगैर मतलब का पत्ता नहीं हिलता, ये हमने बचपन से सुना था। जी और जब जिसको जब समय आना है तभी उसको चीज मिलनी है, हाँ समय जी से पहले। और कहते ना, जरूरत से ज्यादा कभी किसी को ना मिला ना मिलेगा। तो ये वही चीज है, मिलेगा जरूरत से ज्यादा, बट उसके लिए जो इंटेंशन है वो इतनी प्योर होनी चाहिए। और आप लोग जितने लोग भी यहाँ पर इनवाइटेड हुए हैं, हमने इनवाइट नहीं किया, राजकुमार जी ने खाली आप लोगों के लिए एफर्ट्स किए, बट ये आपकी अपनी जील है जो आपको यहाँ तक खींच के लाई है। जी मैम, क्योंकि वो तो बेचारे खाली कॉल कर सकते हैं, उन्होंने अपना एफर्ट्स किया, हमने भी एफर्ट्स किए, बट ये आपको खींच चाहिए। और ये खींच आपकी आज की नहीं है, आपने मैनिफेस्ट किया होगा इस चीज के लिए कभी ना कभी, कि हमें कुछ इस तरह का चाहिए जो जो एग्जैक्टली खरा सोना हो। क्योंकि ये खरा सोना है, हम गहने पहनते हैं, वो सुनियार से कुछ कैरेट में बनवाते हैं, बट खरा सोना अगर हमारे पास होता है ना, तो उसकी वैल्यू जब हम मार्केट में देने जाते हैं तो नॉर्मल रेट से ज्यादा रेट मिलता है। तो हमें एक खरा सोना बनना है, हमें आभूषण पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम खरा सोना बन के उतर गए। तो वो खरा सोना कैसे तैयार होता है? वो होता है यहाँ पर, इस जर्नी पर। और इतना कॉन्फिडेंस आता है मैम, इतनी नींद क्लियर हो जाती है, क्योंकि आपको किसी के लिए कोई अटकन ही नहीं। जिंदगी में नींदें लोगों की क्यों खराब है? क्योंकि उनके पास अटकन है, कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं अपने विचारों पर। और ये हम आपको खाली करते हैं। जिस तरह से लोग दिवाली पे अपना घर साफ करते हैं, हम आप लोगों का दिमाग क्लियर करते हैं। और वो दिमाग का क्लटर कोई नहीं निकालता, किसी एजुकेशन में नहीं है कि आपको माइंड को भी क्लियर करना है। हाँ जी मैम, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, पर कभी सुना है कि माइंड डिटॉक्सिफाई होता है? यस, होता है। और वो इन्हीं जगहों पर होता है, ये जो हम आपको जर्नी दे रहे हैं। और ये खाली 5% लोग यूज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और वो 5% लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं है, उन्हीं के पास पूरी संपत्ति है इस विश्व की। तो हम उस 5% को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि वो 10, 15, 20 तक पहुंचे, और हम उसमें जाएंगे। हम कहते हैं ना, लोग बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, हम खुद अपना स्पून पकड़ के बॉर्न लाइफ विद सिल्वर स्पून बनेंगे और वो हम बनने के लिए तैयार है। तो ये है वो जर्नी। यस, माया दीदी का धन्यवाद, इन्होंने पूरे सेशन पूरी शिद्दत से पूरे टाइम से अटेंड किए हैं। मैं तो अपने और समझ और रही हूँ। दोनों साथ बैठ के अटेंड किए हैं। मैं तो बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आप लोगों की, जो आप लोगों ने हमें इस चीज से जोड़ा। क्योंकि मेरी मतलब मेरा सोच जैसे शुरू से ही ऐसी रही है, पर अब आप लोगों से जुड़ के और जो ये चीज चली है, ये जर्नी चली है, और इससे जो एक दिमाग के कहते हैं ना ताले खुले हैं, तो उस चीज के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आपके लिए कि आपके जरिए यहाँ तक पहुंची हूँ मैं। माया जी, आपका नाम माया है और आपके हस्बैंड का नाम आनंद है। आप हाँ जी। दोनों ही माया के साथ आनंद अगर जुड़ जाए ना, तो वो अपने आप में ही एक क्या है, आप खुद समझ सकते हैं। जी, तो इसीलिए आपको इस जर्नी में हमने नहीं चुना, आप यूनिवर्स के द्वारा चुने गए हैं। तो देखिए, आप दोनों का आनंद, अगर कोई खुश रहता है तो उसके पास सब कुछ आना ही आना है। तो ये वो चीज है, माया अट्रैक्ट ऑब्वियस ही हो गई है। देखिए, हाँ जी, मेरी एक शेयरिंग थी मैम। हाँ जी, बिल्कुल सर। ये शेयरिंग विद एविडेंस है, मैं साथ साथ दिखाऊंगा। वाह, आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले मैंने पूछा था आपसे, शायद यस,
13, 14 या 15 को पूछा था कि मेरा एक केस चल रहा है प्रॉपर्टी का जयपुर में, और उसका डिसीजन भी हमारे फेवर में आ चुका है, बट अभी पैसे भी नहीं आ रहे, ना बिल्डर कुछ कर रहा है, कि उसको मैं कैसे लिखूं। उस दिन आपने बताया तो मैंने उसको 15 मैग्निफिकेंस आउटकम पे था हमारा सर, 15 को लिखा था मैंने। हाँ जी। ये पॉइंट नंबर 2 अगर आप देखोगे शायद दिख रहा होगा। हाँ जी हाँ सर, जी सर दिख रहा है। मैंने नाम के साथ को लिखा था, और ये प्लॉट उषा के नाम ही था, और 11 तारीख को मैंने चेक बनाया था 5,000 रुपए का, कि मैं और मेरी वाइफ दोनों डिनर पे जाएंगे अच्छे, उसके लिए 5,000 में छोटा ही अमाउंट आए, बट ये मेरे को नहीं आया तो हम गए भी नहीं अभी तक डिनर पे। अच्छा पर मैंने इसने भरा है 2.5 लाख का चेक, ये 11 तारीख को ही, अच्छा सर, 11 तारीख को 2.5 लाख का ही भरा, और 15 को ये था, 16 या 17 मैंने कंटिन्यू 2-3 दिन उसके बारे में लिखा, बिल्डर के बारे में, कि हमारा सेटलमेंट हो या ऐसा कुछ हो, हमारे पैसे आ जाए, उसका धन्यवाद जो उसने हमारे साथ हमारे अनुसार एग्रीमेंट कर दिया, हमारे अनुसार सेटल कर दिया। उसका 17 को मेरे पास आया कि आप केस में क्यों चक्कर कर रहे हो, पड़े हो, मेरे को अटैक हो गया था मार्च में, और मैं अब इस कंडीशन में नहीं हूँ कि आपको पैसे दे पाऊं। तो मैंने कहा फिर क्या करना है? बोला मेरे पास जो है, जो आपने दिए हैं मैं वो दे सकता हूँ। आई टोल्ड कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं है कि जो दिए वही देने हैं, हमारे तो 6 लाख रुपए कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं। वो बोला जी देख लो। मैंने कहा चल ठीक है, तू ऐसा कर, जितने हैं उतने दे दे, साथ में जो हमारा खर्चा हुआ है वो दे दे। तो वो एग्री हुआ 270 पे, वाह, और 2.5 लाख इसके थे, तो 2.5 लाख का चेक इसका इनकेस हो गया, मेरा जो 5,000 का था वो भी रह गया। नहीं सर, ये जो 270 में आप जोड़ के देखो, और आपने पार्टी मैम के साथ नहीं सबके साथ सबको देनी है, इसीलिए तो हुआ ही आपका। वाह, अब ये देखो, ये मैंने ग्रुप बनाया 18 को, ग्रेट सर, ग्रेट। और इसमें मैंने लिखा सबको, जो 7 लोग थे, कि अब देखो कि आज अर्जेंट मीटिंग करनी है, उसका फाइनल डिसीजन लेना है करने के लिए 18 को। उसके बाद ये बातचीत चली मेरी उससे, और आज ही उसने फाइनल चेक के विद एग्रीमेंट कर दिया है कि चेक बन गए हैं, एग्रीमेंट में कल भेज दूंगा। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। चेक नंबर भी दे दिया, सारा कुछ दे दिया। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। देखो मेरा तो 2.5 लाख का चेक पूरा हो गया। हर पार्टी नाम ग्रेट। और ये केस चल रहा था मेरा 2012 में लिया था ये प्लॉट, और 2015 से शायद केस चल रहा था। देखिए सर, ग्रेटिट्यूड काम आया। उषा मैम पार्टी, हाँ पार्टी बंदा में बिल्कुल। ये आप आए, आपने अकेले वो डिसाइड किया था ना जाने का, तो हम पहले मैनिफेस्टेड था कि सबको आपने पार्टी देनी है, आपने कहा था कि हम पार्टी देंगे, तो वो ही मैनिफेस्ट किया था आपने। देखो 5,000 मांगे थे तो ज्यादा मिल गए ना। 20,000 मिल गए, सबके लिए मिले हैं। सबके लिए मिले हैं, मिल बांट कर खाएंगे। वाह, कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन सर। शुरू में मैंने एक बात कही थी कि सबसे पहले रिजल्ट राजकुमार जी को आएंगे, मतलब इनकी फैमिली को आएंगे, और देखो पैसे का चेक पे सबसे पहले काम इनके साथ हुआ। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने एक चेन को क्रिएट किया। फोन कर करके जिस तरह से वो सबको कॉल कर करके कहते थे कि सेशन ज्वाइन करो, सेशन ज्वाइन करो, ये आपकी वही शिद्दत है सर, ये वही है कि आपको कोई इंटेंशन, आपकी प्योर इंटेंशन थी, आपका कोई ये नहीं था कि आपको उनसे कुछ चाहिए, आपको ये था कि वो भी सीखे और वो भी आए। ये आपका सीकिंग करने का पावर थी, और इसी ने आपको ये चीजें दिलाई। नहीं, मेरा तो इनके हुआ नहीं, ये इसका ही
सर सर वो क्या बात मैं- कर जो आप बैठे हो ना, ये एनर्जी यहीं से ट्रांसफर हो रही है सर, आपको। लक्ष्मी किसको कहते हैं? घर पे लक्ष्मी से ही लक्ष्मी आती है। आपको जो आज तक भी आ रहा है ना, वो उषा जी के थ्रू ही आ रहा है, ये सोच लीजिए आप। हाँ ये तो है मैम, ये तो बस है। तो उषा जी इज योर सोर्स फॉर मनी। आप ये चीज समझे। मैंने तो 2.5 लाख का चेक भर के फ्रिज पे लगा दिया था, रोज पढ़ती थी कि 2.5 लाख का मेरा वाह। चेक कैसे हो रहा है। Congratulations, भाभी। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू। ग्रेट। चलें सेशन स्टार्ट करें, चैप्टर। हाँ जी। बहुत बहुत ग्रेट। लास्ट में शेयरिंग ले लेंगे एक आधी। अभी हमारा कल लास्ट होगा हमारा सेशन। कल इसका लास्ट का, हम जिस तरह से हमने स्टार्टिंग का पढ़ा था तो लास्ट का भी रहता है इसमें। तो आज तो चैप्टर है यस। देखिए ये हमें क्या, कितनी सुंदर रोशनी आ रही है, और देखिए ये नीचे पानी है और उससे एक आपको रास्ता दिख रहा है। तो ये रास्ता किसे दिखता है? जो रोशनी को देखता है, रोशनी का रास्ता उसी को दिखता है। तो हमने अब अपनी जो इतने दिन की यात्रा है वो उसको हमने स्टार्ट किया, और आज हम यहाँ पहुंच गए कि हमें ये, अब पहले हमें ये रोशनी दिखती थी, अब ये हम रोशनी से रास्ता भी निकल रहा है, और ये रास्ता उसी को निकलता हुआ दिखेगा जो इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। कहते हैं ना, दरवाजे खुले हुए उसी को दिखते हैं जो दरवाजे की साइड देखता है। डोर, नॉक द डोर एंड डोर विल ओपन टू यू। अगर आप दरवाजा नॉक करेंगे तभी आपको कोई दरवाजा खोलेगा। अगर मैं उषा जी के घर में जा रही हूँ और बोल रही हूँ मैं आ रही हूँ, और मैं दरवाजे के पास खड़ी हूँ कि मैं आ गई, मैं बेल ही नहीं करूंगी, तो उषा जी मुझे, उन्हें कहाँ से पता चलेगा कि मैं आई? तो फर्स्ट आपको ही करना है कि बेल आपको बजानी है, और वो बेल कौन बजाएगी? मैं। अगर मैं जा रही हूँ तो यहाँ पर यही है कि रास्ता उसी को दिखेगा जो इस पे चलने की कोशिश करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पढ़ूंगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। 28वां दिन। जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंट, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। देखिए वो क्या कह रहे हैं, जादू के साथ यही चीज है। देखिए आज तक भी आप जिंदगी जी रहे थे, जिस तरह से अभी माया जी ने बोला कि मैं पॉजिटिव तो पहले से भी थी, मेरी इंटेंशन अच्छी रहती थी सबके लिए, बट जो मैंने इस जर्नी से सीखा, एक ही चीज सीखी कि कुछ अच्छा 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 और अच्छा हो रहा है। और वो अच्छा क्या हो रहा है? क्योंकि इन्हें जिस ये ट्रैक में थी, एग्जैक्टली उस ट्रैक की, कहते हैं ना, रास्ता तो हमें दिख गया, बट हमें अगर ये रास्ते में पता चल गया कि ये रास्ता सही रास्ता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो जादू, ये प्रकृति, ये नेचर, ये 5 तत्व तो हमारे पास थे, हम सबको पता था कि ये हमारे अंदर भी है, बाहर भी। बट जिस तरह से इस बुक ने हमें 28 दिन में ये चीज क्लियर करी है ना, तो हमें आज पता चल गया कि जादू को कोई और नहीं क्रिएट करेगा मेरे लिए, मैंने ही क्रिएट करना है। और ये मेरे चारों ओर है, मेरे को देखने का नजरिया बदलना है। जिस तरह से हमने कल के चैप्टर में बहुत ही सुंदर हेमा जी ने भी करवाया, और वो चैप्टर भी इतना ब्यूटीफुल चैप्टर था कि आपने सब पे काम करा, हेल्थ पे काम करा, रिलेशन पे काम करा, पैसे पे काम करा, काम आया आप पर। और माया जी का जो आंसर था आज, कि जब मैंने शीशे में अपने आप को देखा तो मैं 1 मिनट, वो तो 2 मिनट बोल गई, मैंने तो 30 सेकंड नहीं देख पाई अपने आप, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था। क्योंकि मुझे तरस आ रही थी कि इस इंसान के साथ जिससे तू बात कर रही है, क्या कभी इसके लिए 2 मिनट दिए भी है? कभी इसके लिए 2 मिनट अच्छा बोला भी है? नेवर नेवर। अपने बच्चों के लिए बोलते हैं आप बहुत अच्छे हो बेटा, आप बहुत, क्या अपने लिए 2 शब्द अच्छे बोले हैं? बट वो चीज समझ आई तब जब शीशे पे देखा। जब भी शीशे के पास पहले खड़े होते थे, तेरे में ये बुराई है, यहाँ से बाल कम है, यहाँ से वो है, यहाँ से यही निकलता था, क्योंकि अंदर वो भरा पड़ा था, लोग वही चीज बोलते थे। आज पता चला कि जादू तेरे पास ही है, और तुझे पहले अपने ऊपर क्रिएट करना है,
और वही जादू दूसरों के ऊपर स्प्रेड करना है। क्योंकि आप जो बात करते हैं, आपकी मनोदशा से बात निकलती है, जो दूसरों के लिए बात निकलती है। आज अगर किसी का हस्बैंड वाइफ का अच्छा रिलेशन है ना, तो वो दूसरे को भी अच्छे रिलेशन के लिए ब्लेस करेगा। बट अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है ना, तो आपसे ब्लेसिंग्स निकलने ही नहीं वाली। ट्रू है, ये निकलेगी ही नहीं। तो सबसे पहले काम कहाँ करना है? सेल्फ पर। तो जादू हमारे आसपास है चारों साइड। एक कमरे को साफ करने के, वंदना जी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर हमने एक रूम साफ, मैं आपको एक रूम देती हूँ, एक पूरा रूम है, आपको उसको साफ करना है, तो आप उसको कैसे साफ करेंगे? मैम पहले तो मतलब जो सामान है उसका अस्त व्यस्त पड़ा हुआ उसको सही से रखूंगी, ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे से उसको झाड़ू लगाना शुरू करूंगी। हाँ, तो आप क्या करेंगी? एक कोने से लेकर दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, चारों कोनों को पकड़ेंगी और चारों कोनों में देखेगी कहाँ गंदगी है, निकाल के बाहर करेंगी। तो वही चीज हम हमारे ऊपर लागू होती है। जादू हमारे पास सारी साइड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी साइड है, बट हमें ही नहीं पता। तो हम कहाँ से क्रिएट करेंगे? बट यहां इन्होंने कह दिया कि ये अदृश्य तब है अगर आप इसको समझेंगे नहीं। ये रेत की तरह आपके हाथ से फिसल जाएगा, बट अगर आप इसको पकड़ के रखेंगे कि मेरे आगे भी जादू है, पीछे भी जादू है, इधर भी जादू है, इधर भी जादू है, और वो जादू कहाँ है? आपके एप्रिसिएशन में। जो आप दूसरों को देंगे आपको वही मिलने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप दूसरों को गालियां दे रहे हैं तो गालियां भर भर के आने वाली है। आप दूसरों को प्यार दे रहे हैं तो प्यार आने वाला है। अगर आप पैसा दे रहे हो तो पैसा आने वाला है। ये आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल क्लियर कर दिया इस बुक में। तो इस चीज को समझेंगे। जिस जगह पर भी आपका थोड़ा सा लगता है, अगर किसी की हेल्थ का इशू है, किसी और की हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। किसी को पैसे में बढ़ोतरी करनी है तो किसी और को जब भी देखें तो उसके लिए भी ग्रेटफुल हो कि भगवान इसको भी भर भर के दे। तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि यही एक रास्ता है। अपने चारों दिशाओं को देखें जो आपके आसपास, क्योंकि चार ही दिशाएं होती हैं, उससे पांचवी दिशा तो हमारे आसपास नहीं होती, चार ही दिशाएं होती है। हम उन दिशाओं को अगर पकड़ लिया तो हम मजबूत है। चार ही कड़ियां हैं हमारी हर तरह से, तो उनको अगर हमने पकड़ लिया देन वी आर मैजिशियन। और अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये आपके हाथ से छूमंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये यही बताना जा रहे हैं। आगे देखते हैं किस तरह से हमें जादू को याद रखना है। चलो स्टार्ट। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। देखिए रुकेंगे मैम, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? हर दिन अगर आप देखें, मंडे देख लें, ट्यूसडे देख लें, जैसे ही आप उठते हैं हर दिन आपको एक नई उमंग, नई तरंग के साथ आता है। और ये हमने सुन भी रखा है। बट वो नई उमंग, नई तरंग कहाँ से शुरू होती है? हमसे। हम अपने दिन को अच्छा बनाते हैं, और वो अच्छा कहाँ से बनाते हैं? अपनी सुबह से। हम कहते हैं हमारे पास 8 पहर होते हैं, और पहला पहर हमारा मॉर्निंग का टाइम होता है। अगर हमने सुबह सुबह अपने 2 घंटे अच्छे बिता लिए तो हमारा पूरा दिन उसी के अकॉर्डिंग चलता है। कहते हैं ना, अगर बेस अच्छा है ना तो उसके ऊपर जो भी काम किया जाएगा वो बहुत अच्छा होगा। तो वो बेस क्या है? मॉर्निंग। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ आ रही है कि आपको आचार्य जी हमारे साथ सेशन में आए थे, उन्होंने कहा था अगर आपको 1 साल अच्छा बनाना है, पहले आपको 1 दिन अच्छा करना है, फिर 1 हफ्ता अच्छा करना है, फिर 1 महीना, फिर महीने से बढ़ते बढ़ते आप साल पर जाएंगे। सीधे साल पर अगर कोई
वॉक भी करना शुरू करता है ना, पहले वो एक दिन करेगा, फिर वो पूरे हफ्ते करेगा, फिर वो महीना करेगा, ऐसे करके अब हमारी प्रैक्टिस शुरू होती है। क्योंकि हमें किसी चीज की आदत डालने के लिए कम से कम 28 दिन या 40 दिन लगते हैं। आप लोगों ने सुना होगा चालीसा, हम लोग हमारे नॉर्थ में बहुत चलता है कि हम बोलते हैं मंदिर 40 दिन जाना है अगर अपनी कोई मन्नत रखी हुई है। सुना हुआ है आप लोगों ने? हाँ जी। वो यही चालीसा है कि आपको आदत पड़ जाएगी मंदिर जाके ग्रेटिट्यूड करने की। बट हमें पता ही नहीं, हम क्या करते हैं, हमने तो जी चालीसा कर रखा, जाके मत्था टेकना और वापस आना है। भाई एक हम अपने लिए उसको एक टेंशन ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, बट वो टेंशन नहीं है, वो आप अपना एक माइंड सेट कर रहे हो। और माइंड सेट के लिए, और किसी दिन अगर नहीं जा पाते तो बेचैनी शुरू हो जाती है। बट ये प्रैक्टिस गेम है, प्रैक्टिस करते करते आपका माइंड पैटर्न ही वो चेंज हो जाता है। अगर कोई 40 दिन पूरा कर जाता है ना, तो 41 डेज उसका अपने आप ही पांव उठना शुरू हो जाएगा जाने के लिए कि मुझे आज भी जाना है। अब जिस तरह से हम ये 30 दिन अभी सेशन में आए हैं, अब हमारा सेशन अगर परसों कंप्लीट होता है, नेक्स्ट डे ना आप 9 बजे के टाइम पे ना 10 बार याद करोगे कि यार कल का दिन हमारा, कल तक हमारा सेशन इतना अच्छा हो रहा था, आज नहीं है। आज 9 बजे आप कुछ ना कुछ, चाहे रिकॉर्डिंग चलाएंगे, आपका दिल करेगा। वो क्या है कि हमने आपके माइंड में कुछ चीज को डाला और वो फीड हो गई और आपको उस चीज का रिमाइंड आना शुरू हो गया। और वो रिमाइंडर कब हुआ? जब हमने आपके साथ 30 दिन प्रैक्टिस करी। और 3 नंबर इज, क्या नंबर है? क्रिएशन का नंबर है 3 नंबर। हमने क्रिएट कर दिया आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार। तो यहाँ पर ये चीज है, इसीलिए ये 30 दिन का सेशन था कि आपका एक सर्कल रेडी कर दिया। अब 30 दिन का एक एक महीना होता है, उसी तरह से साल बनता है। साल के 12 महीने होते हैं और 12 का टोटल भी 3 ही होता है। सो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। अगर हम इस कैलकुलेशन के गेम में जाएंगे तो इसके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर हो सकते हैं। सो ये हम रियली में बहुत लकी हैं जो हमारे पास ये जर्नी हाथ लगी। सच्ची बोल रहे हैं, खजाना किसको कहते हैं? रियली में ये खजाना है और खरे सोने का खजाना है। सो आगे बढ़ते हैं। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? हाँ, रुकेंगे मैम यहाँ पर। देखिए, अगर एक बाल्टी पर सरफ डालते हैं, बाल्टी में पानी है, उसमें मैंने 2 चम्मच सरफ डाले, तो आप उसमें झाग बनाने के लिए पूरा नीचे हाथ मारोगे कि ऊपर ऊपर ही हाथ मारोगे? प्लीज कोई बताएगा मुझे। कपड़े पूरे तो पे ही मारते हैं। हाँ जी, पूरे पे ही मारते हैं। तो बुलबुले कहाँ ऊपर आते? ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे ना बुलबुले। हाँ जी। थोड़े टाइम के बाद आप नीचे हाथ नहीं भी मारोगे, ऊपर ऊपर ही हाथ मारते रहोगे, तो बुलबुले और बढ़ते चले जाएंगे। तो ये ग्रेटिट्यूड भी वही है। पर ये बुलबुले तब तक रहेंगे जब तक आप हाथ मारोगे, जब तक आपकी प्रैक्टिस रहेगी। आप थोड़े टाइम तक उन बुलबुलों को छोड़ दो, उस बाल्टी को साइड में छोड़ दो और चले जाओ, 1 घंटे के बाद आओ, वो बुलबुले खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाती है। सरफ वैसा ही है पानी में, बट बुलबुले कहाँ गए? कोशिश नहीं की इसलिए बैठ गए। यस, तो यही हमारी जिंदगी है। जब तक हम मेहनत करेंगे हमें सब कुछ मिलेगा। हमारे हाथ से कर्म नहीं हुए हमें कुछ हाथ नहीं आने वाला, जो है वो भी फिसल के निकल जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, बिल्कुल हल्का सा ऊपर, उसके बाद आपने सरफ नीचे डाला हुआ है,
आप 1 घंटे बाद जाएंगे, आपको नीचे हाथ मारने की जरूरत नहीं है, हल्का सा ऊपर हाथ घुमाया, बुलबुले फिर से उठ। तो ये वही चीज है जो माया जी भी कह रही है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बट जैसे प्रैक्टिस रुकी आनंद खत्म। फिर वही भागदौड़, फिर वही चीज जो चल रही थी। कहाँ गया वो आनंद, कहाँ गया वो, सब कुछ आउट हो जाएगा। तो ये समझेंगे कि इसकी प्रैक्टिस करनी है, करनी है, करनी है, नॉट फॉर अदर्स। हर इंसान अपना बेड़ा अपने आप लेगा। यस आई कैन डू, यस आई कैन डू। आज एक तो ये सेंटेंस आपने 5 बार कम से कम लिखना ही है कि यस हम इस प्रैक्टिस को करेंगे, क्योंकि जब तक आप यस नहीं बनेंगे ना, आपके पास चीजें नहीं आएंगी। आज तक हमने जिंदगी में नो के ऊपर पावर डाली थी, जबकि नो से जिंदगी में नो उतरना शुरू हो जाता है। हमें हर चीज के लिए यस करना है। यस बॉस, तो यस बॉस, चाहे अपने को बॉस बनाए, चाहे आज आप अपने को बॉस बना रहे हैं ना, तो दूसरा भी आपको बॉस बनाने के लिए तैयार है। बट जब हम खुद को बोलते हैं, अब वही वाली बात आ जाती है कि नौकर की बीवी नौकरानी कहलाती है, राजा की बीवी तो रानी ही कहलाती है। तो रानी अगर आप बनोगे तो आप राजा तो अपने हस्बैंड को बना ही दो। बिल्कुल क्लियर सेंटेंस है। और गुलाम, अगर हम ये चीज कहें कि गुलाम की बीवी है, तो गुलाम अगर कोई कहे कि हाँ मेरा हस्बैंड बड़ा कंट्रोल है जी मेरा है, तो उसको काबू कर रखा है, तो सोच लो आप भी दासी हो, क्योंकि आपने उसको भी बांधा हुआ है। आजाद छोड़ें और जिंदगी में खुद भी आनंद लें और दूसरे को भी आनंद। ये बिल्कुल क्लियर सेंटेंस है। यहाँ पर कृतज्ञता करें और अपने लिए भी लें और उनके लिए भी लें। बिल्कुल सिंपल। मतलब ये आज आपको लास्ट चैप्टर में पूरा निचोड़ है इसका कि कृतज्ञता ये कहाँ तक आपके साथ चलेगा। ये बुलबुले की तरह है, बिल्कुल बाल्टी याद कर लेना सरफ वाली, क्यों कम हो रहा है, फटाफट से ग्रेटिट्यूड को उतर जाना, फटाफट से। इसीलिए हमने सिंपल पानी की बाल्टी का एग्जाम्पल लिया है। अगर किसी को नहीं होगा तो बुलबुले बना के देख लेना, आधे घंटे के बाद वो आउट हो जाते हैं सारे के सारे। चले आगे बढ़ते। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्वक पूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? देखिए ये आपको समझ आया कि ये क्या पूछा इन्होंने आपसे? जो हमने 28 दिन में किया, क्या इनमें से कुछ चीजें आपने की थी? आप सब अपने अपने आप से ये क्वेश्चन के यस नो में आंसर डालें अपने आप को। क्या इसमें से कुछ भी, कोई भी एक चीज आप लोगों के साथ हुई? हाँ जी। तो ये चीज देखिए ये क्यों हुई? क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी। ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके साथ, अब इसी में राजकुमार जी का भी आ गया। अभी उन्होंने कहा ना कि उनको बेहतरीन खबर, वो अगर उन्होंने आपको सीधे अपना डेमो भी दिखा दिया कि देखो फोन पे भी दिखा दिया, तो वो क्या है, वो क्यों दिखाया उन्होंने? कि सबको विश्वास हो जाए, क्योंकि उनको बिलीव हो चुका है, बट वो आप लोगों को भी बताना चाहते हैं कि ये देखिए बिलीव। आप उसी में जिस तरह से माया जी ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, इवन की इन्होंने कहा मुझे मेड पे गुस्सा आता था, वो आना भी बंद हो गया, तो मेड ने भी इनको कहा होगा कि कहीं ना कहीं से प्रशंसा भी जरूर मिलेगी। उषा जी आप बताइए कि आप स्कूल डेली जाती हैं, आपको आपके नेचर के लिए किसी ने 1 महीने में कुछ प्रशंसा करी?
मैम उषा मैम तो ऑलरेडी बहुत कूल हैं। नहीं नहीं, कूल तो है, बट घर में या कहीं ना कहीं तो जरूर कहा होगा उनको। मैम अनम्यूट करें। कि मुझे बोल रहे हैं? हाँ जो जी। बनना मैम कह रहे ना वो ठीक है, मेरा नेचर है ही अच्छा। नहीं नहीं, नेचर ये नहीं, तो पहले की किसी आती आती है। किसी चीज में तो आपका जरूर अलग आया होगा, ऐसा नहीं। मैम ये एप्लीकेशन कहीं अलग ऐसी से ऐसी मिली। है। हमारे जैसों से पूछो ये चीज तो ना, मैं मेरे अंदर बहुत कौन बोल रहे हैं आप, कौन बोल सुनीता रहे जी। हैं? रजनी बोल रही थी मैं। हाँ जी, बोलिए रजनी जी, बोलिए। हाँ मैं बहुत जल्दी बर्न हो जाती हूँ तो अच्छा। हाँ मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि कई दिन से बड़ा कुछ चेंज है, तू लड़ी नहीं मेरे साथ। वेरी गुड, वाओ वाओ वाओ। देखिए इस चीज को थैंक्स भी करना कि वाओ मेरे नेचर में इतना चेंज आ रहा है। अगर ये चीज आप बोलिए दवाई डेली खा अप्रिशिएट करना अपने आप को। ये दवाई खा के या ये कोई आपको कहीं से कभी ये चीज मिली थी? नहीं देखो हाँ मेरे अंदर गुस्सा है, लेकिन मतलब थोड़ी सी देर में ही ठीक भी हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है ऐसे। बाकी जैसे आप इस बुक की जो बात करें ना, तो वैसे मैंने ये बुक पहले पढ़ी हुई थी, लेकिन इतने अच्छे से जैसे एक एक चैप्टर को जैसे आज ही बैठ के 10 पेज पढ़ दिए, फिर एक दिन और पढ़ दिए, फिर एक बार फिर से चलो मोटा मोटा सा देख लिया। तो मैं कई बार उषा से आप पूछ सकते हो, कई बार कहती थी इसको, मैंने कहा रात को ना अपने पैरों को ग्रेटिट्यूड करके सोया करो, बड़ा अच्छे से मालिश करके, कि कल सारा दिन ये काम आएंगे आपके। कई बार पैर दुखने लग जाते हैं तो हम इनको थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहिए हमें। तो मतलब कुछ चीजें तो करते थे, लेकिन मतलब इतने अच्छे से हर चीज के लिए, तो वो चीज अब मतलब प्रैक्टिस में जैसे जिस दिन से क्लास लगी है, मैंने ज्यादा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं लिखती रोज हूँ। तो बस मैम वही तो इसकी कड़ी आई है, एम राइटिंग एवरी डे। मेन कड़ी इसकी लिखना ही है शुरू में। हाँ जी, स्टार्टिंग में इसकी कड़ी लिखना ही है। लिखोगे 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 और फिर आपको मिलना शुरू होगा। अगर आप लिखती है तो यू आर इन राइट ट्रैक। हाँ वो मैं पूरा बिल्कुल सुबह बिल्कुल 5 बजे मैं लिख देती हूँ वो सब। वाह। एक चीज और पूछूंगी रजनी जी आपसे, आपने कितने साल पहले ये बुक ली थी और किसने आपको रिकमेंड करी थी? ये एक मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे थोड़ा सा बताया था, उसने मेरे को पत्थर भी दिया था, सही बताऊं तो, कि ये स्टोन भी रखो आप। और मैंने सच बताऊं तो 5-6 रखे थे अपने लिए, दोनों बच्चों के लिए, संजय के लिए, 2 मेरे देवर वाले बच्चों के लिए। और मैं कितनी बार उनको एवरीडे तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कितनी बार मैं उन दोनों सारे पत्थरों को इकट्ठा ही लेके ना सबके लिए प्रेयर करती थी। वाह वाह। सो कितने साल पहले की बात है ये? ये कम से कम 5 या 6 साल पहले की बात है। और उसके बाद फिर मैंने अपने ब्रदर से बात की कि ऐसे ऐसे मेरे को द सीक्रेट बुक पढ़ी थी मैंने ना, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे एक बुक है, सुनीता ने मेरे को बताया है, मेरे को वो पढ़नी है। तो वो उसने ना तुरंत ही निकाल के दे दी कि ये ले। मैं उसको बोल रही थी कि मेरे लिए ऑर्डर कर दे या मंगा दे, या तू दिल्ली जाता रहता है, यहाँ पे पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उसने ना तुरंत ही निकाल के दे दी कि ये ले, और वो बुक मेरे पास आज भी है। सो मैम आपको एक और चीज कहूंगी, जिन लोगों ने आपको इस पे डाला था एक बार उनके साथ भी इस जर्नी को जरूर डिस्कस कीजिएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि ये आपका ग्रेटिट्यूड है, आपको ये बुक पहले ही स्वीकार कर चुकी है। सो यू आर सो ग्रेटफुल। एंड अगर आपको आज इसका क्या पता, आपकी ज़ील इतनी ज्यादा थी कि ये सारी जर्नी आप लोगों के साथ शुरू हुई। तो कहते हैं ना, बीज डले होते हैं, अंकुर उसमें बाद में ही आता है, पहले दिन अंकुर नहीं आता। तो मे बी यू आर द मेन सोर्स ऑफ दिस बुक, कि ये वहां बुक होनी थी और आप इसमें पहले से इसकी उपज कर चुकी थी। लेकिन ना वो जैसे अब आपने जो बताया, जैसे सोने से पहले
पहले मतलब इस तरह का नहीं था। जैसे मैंने ना वो ड्रेसिंग टेबल पे रखे हुए थे, तो जैसे मैं कॉम वॉम करती थी या मतलब उस शीशे के आगे जाती थी, उस अलमीरा को खोलती थी जैसे ही, तो वो आगे आते थे। तो मैं कभी कभी बीच में, नॉट एवरी डे, लेकिन कभी कभी बीच में सारे के सारे स्टोन्स को हाथ में लेके इकट्ठा ही मतलब सबके लिए प्रेयर कर देती थी। मतलब बस फटाफट करो और रखो, फिर से रख दिए वो वहीं पे। चलो एटलीस्ट आपको कुछ तो थोड़ा सा पहले पता था। सो ग्रेट, सो रियली आपने जिस तरह से बताया उसके लिए भी थैंक्स, और आप हमारे ऊपर भी विश्वास कर पाई और आपने सुना। 28 दिनों तक आपने जिक्र भी नहीं करा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बताया। वो मतलब इसलिए नहीं किया ना, मतलब मैंने सुबह जो नियामतें लिखनी है उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, वो भी बहुत चीज है मैम, कोई रजनी बात तेरे चेक नहीं भरा? अभी। हाँ वो ना एक्चुअली वो ममता के बेटे की शादी है ना, तो उसमें बिजी है थोड़ा सा ना, वो उस बैग में ही रखा है, तूने कल दिया था मेरे को। हाँ 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 और मैं आज ही वो फिल करके सोऊंगी। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ सो थैंक्स, सो थैंक्स। और देख आगे आगे नेक्स्ट शुरू होगी तो जरूर ज्वाइन करना। हाँ। इवन की उन लोगों को भी जरूर बताएं जिन्होंने आपको बुक दी थी, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड आपका उनके लिए भी बनता है। मेरा हाँ जी, चेक हाँ मिल जी। गया है, अब तेरा भी मिल जाएगा, भर के सोना। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, थैंक यू मैम रजनी जी, थैंक ओके। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए जब आप यहाँ पे एक मिनट मैम रुकेंगे। वरदान छोटा है या बड़ा है, अगर किसी को चॉकलेट मिली है ना, तो अगर वो उस पे भी ग्रेटफुल हो रहा है, आज उसने सुबह लिखा है कि मुझे चॉकलेट चाहिए थी, चॉकलेट खानी है, और पूरे दिन में उनको किसी ने गिफ्ट चॉकलेट भी कर दी, तो आपको उस चॉकलेट के लिए भी ग्रेटफुल होना है। कल को आपको मे बी सोने का बिस्किट ही मिल जाए उसके बदले। तो ये डिपेंड करता है आपकी ग्रेटिट्यूड का लेवल। अब यहाँ समझेंगे एक और चीज, जिस तरह से राजकुमार जी ने कहा, उस इंसान ने कहा कि मेरे पास, मैं बीमार था, मेरे पास पैसा नहीं है, और उसने फिर दूसरी बात कही कि मेरे पास इतना ही है, और यही राजकुमार जी ने बेस्ट किया कि जितना ही है चल उतना ही दे दे। अगर ये मना कर देते ना, इनका ये रास्ता रुक जाता। हमारे साथ एक सेशन में क्लाइंट थे, उनके साथ यही हुआ था। उनको 10 लाख लेना था किसी से, वो इंसान आया कि आज मेरे पास लाख रुपया है, ले ले। उसने वो लाख रुपया उसी टाइम उसको वापस कर दिया। 6 महीने तक उसके बिजनेस में 1 रुपया भी नहीं आया। उसको इतना ग्रेटिट्यूड करना पड़ा, इतना ग्रेटिट्यूड करना पड़ा, और उसे समझ आया कि मैंने आती हुई लक्ष्मी को वापस भेजा था, आती हुई लक्ष्मी को वापस भेज। तो समझ लें कि अगर आपने अपनी जर्नी में लिखा है कि मेरे को आज आइसक्रीम खानी है, जैसे उस बच्चे ने कहा था कि मेरा आइसक्रीम खाने का दिल किया था और मेरे पापा, ये बच्चा बनना पड़ेगा आप सबको। आज अगर वंदना जी का दिल कर रहा है कि मुझे न्यूट्री चावल ही खाने हैं, नहीं बनाए, अगर फ्रेंड के घर से, पड़ोसी के घर से भी आ गए ना, तो इनको उसमें भी उतना खुश होना है कि वाव, यही चीज मैं मांग रही थी और यही चीज मेरे को मिल गई। तो यहां से मिलेगा नेक्स्ट आपके जो बड़ा सपना है उसके लिए रास्ता। क्योंकि जब छोटे रास्ते को हम खुशी से पार करते हैं तो बड़ा रास्ता अपने आप ही पार हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सी लाइन है और इस लाइन को समझ लो। इसीलिए इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको रास्ता ही दिखाया गया है। आपको अपना रास्ता पकड़ना है, वो छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी डेस्टिनी पे पहुंचना, और डेस्टिनी पे वही पहुंचता है जो पॉजिटिव रहता है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। चले आगे बढ़ेंगे। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहोगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें
और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर ले। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं। देखिए, उन्होंने बोला जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी सूची है, एक आपने बड़ी डिटेल में बनाई है, उसके बाद आप उसको छोटा करके ना अपने लिए हैंडी भी कर सकते हैं। हैंडी करके उसको मन ही मन दिन में कई बार विजुअलाइज कर सकते हैं, कई बार उसको याद कर सकते हैं। और कहते हैं ना, जब हम, आपने देखा होगा, हम स्कूल में जब चैप्टर्स को लर्न करते थे तो हम ना उनके मेन पॉइंट्स के ना अंडरलाइन कर लेते थे और उनको एक पेज पे लिख लेते थे पेपर से पिछले दिन, और बोलते थे कि इनके ऊपर वो याद कर लिया तो पूरे बीच की हमारे को डिटेल याद हो जाती थी। तो ये वही डिटेलिंग है कि आप एक छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर उसको फील करो, यस ये हो गया, यस यस यस, और यस हो जाएगा। बट यहाँ नो नहीं करना, तो नो ही होएगा फिर। इसलिए यस यस बॉस ही रखना है यहाँ पे। ये चीज याद रखिएगा कि लाइफ में यस आ गया है आपकी जिंदगी में, आपको भी हर जगह से यस मिलेगा और आप भी सबको यस करेंगे। चले आगे बढ़े। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि आज मैंने आपको 28 दिन तक मैंने आपको बांधा था 10 नियामतों के साथ। आपको हर रोज की 10 नियामतें लिखनी थी। अगर 10-10 नियामतें आपने लिखी तो 280 नियामतें आपकी हो गई। इवन की हमारी तो ज्यादा ही हुई है इसमें, क्योंकि हमने 1-2 चैप्टर्स को 2 दिन भी लगाए थे, तो हमारी मतलब 300 नियामतें हो गई। अगर हम इस चीज को देखें, क्या हमने किसी महीने में 300 नियामतें लिखी हैं? तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को यहाँ पर, जिस तरह से रजनी जी ने कहा, वो बेचारी अपने आगे हाथ रख रही थी कि मैंने एक ग्रेटिट्यूड ही लिखा और कुछ नहीं किया, बट उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। सबसे बड़ा काम यही करना था जो सुबह उठ के उन्होंने कर दिया। सबसे बड़ा काम यही था। अगर आपने नियामतें लिखनी आपको आ गई, उनको सब कुछ पता है, भगवान, अब आप, उन्हें पता नहीं है, उन्होंने जो नियामतें लिख रही है ना, उन्हीं में से उनको अपने आप रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा और बिल्कुल भी गिल्ट में मत जाइएगा रजनी जी। आप अपने आप को यहाँ पे ग्रेटफुल होंगे और शीशे के पास जाएंगे, एटलीस्ट मैंने इतना तो किया, एंड शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। आपका गिल्ट अपने आप गायब हो जाएगा अपने आप से। ठीक है मैम। हाँ, बिल्कुल गिल्ट नहीं लाना। यू आर इन अ राइट ट्रैक मैम, राइट ट्रैक। कोई बात नहीं, आपने चेक नहीं लिखा, माइंड में तो सोचा है ना चेक के बारे में, वैसे ही सोच के करके यस बस। सोची हर चीज है, सोची तो हर चीज है। तो दिमाग में ही तो उपज होनी है, उपज तो आपने कर दिया, बीज तो बो दिया। हाँ बस एक्चुअली हमने आप लोगों को पहले दिन से एक ही चीज पे फोकस किया था, प्लीज राइट डाउन योर ग्रेटिट्यूड, राइट डाउन योर ग्रेटिट्यूड एंड नथिंग एल्स। और हमने कुछ नहीं बोला था आपको। तो यू आर ऑन ए राइट ट्रैक। और बिल्कुल भी क्लास में मैडम बच्चे को पहले ये नहीं कहती कि पहले दिन लेसन याद करके आ जा, वो कहती है बस मेरे को तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट चाहिए, होमवर्क कंप्लीट चाहिए, और कुछ नहीं कहती। चैप्टर कराती है और होमवर्क देती है करने को। जिस बच्चे ने, चाहे कोई डफर भी बच्चा हो ना, होमवर्क पूरा दिखाता हो ना, पूरी कॉपी का, वो बच्चा टीचर को सबसे अच्छा लगता है। तो हम भगवान के अच्छे बच्चे बनने का काम कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहे, और कुछ भी नहीं कर रहे हम। ये तो है, बस हम वही कर रहे हैं और उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। और क्या चाहिए, और चाहिए क्या? तो शुड बी, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग भी यही है और अंत भी यही है, दोनों चीजें आपके हाथ में। अगर आप स्टार्टिंग में खुश हो गए ना कि यस मैंने किया, तो आपके लिए आगे के लिए भी यस के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर आप हाथ ऐसे रख लेंगी तो आपका ही दरवाजा बंद हो रहा है, मेरा नहीं।
सो शुड बी हैप्पी। और इस लाइन को आज जरूर लिखिएगा कि मैं कृतज्ञ हूं इसलिए कि मैंने एटलीस्ट लिखा तो। हाँ ठीक है, जरूर। थैंक यू फॉर योर, मतलब आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी, मन से मैम, थैंक यू। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। स्क्रॉल कीजिए ना। यस हिमा, आप 1 मिनट ये बोलो, मुझे 1 मिनट किसी का कोई पर्सनल कुछ काम है, आप इसका क्लियर समझाएंगे नहीं? हाँ जी, तो ये अभी जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि कृतज्ञता कृतज्ञता कृतज्ञता, तो आज का जो हमारा लास्ट में हमने देखिए, कृतज्ञता कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हमने सिर्फ बोल के ही करना है। ये फीलिंग है जो आपको अपने मतलब जो दिल से निकलती है। जब आपने देखा होगा अभी जब राजकुमार जी ने अपना चेक दिखाया ना, तो उनके चेहरे की जो मुस्कान थी ना, वो बता सकते कि उनको कितनी खुशी है। तो वो खुशी ही हमें अपने अंदर लानी है। और इस खुशी का आपने देखा होगा, बच्चे जो है ना, ये सबसे बेस्ट होते हैं। आप अपने जीवन में अगर आपके चारों तरफ कहीं पर भी कोई बच्चा है, आप उससे जरूर सीखिएगा इस चीज के लिए। मैंने अपनी ना बेटी का बड़ा अच्छा अपने आप को रिलेट किया था इस चीज से। जब मैं इस जर्नी में आई, मैं और मेरी बेटी नाहन से हम ट्रेवल करके आ रहे थे। कई चीजों पे जैसे बिलीव करने की बात होती है कि हम कैसे बिलीव कर सकते हैं, बच्चे हमें बड़े अच्छे से सिखाते हैं इस चीज के लिए। तो आपने अभी वो एक फ्रूट चला था, वो कपिल शर्मा शो में बड़ा चलता था, ड्रैगन फ्रूट, काफी 2 साल पहले की बात है। तो ड्रैगन फ्रूट गर्मियों के दिन थे, ये मैक्सिमम सर्दियों के आसपास में आता है। तो मेरी बेटी ने मुझे आते आते कहा, मम्मा मुझे ना ड्रैगन फ्रूट खाना है। मेरे मतलब लगा कि मन में एक सवाल तो उठा कि कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि चंडीगढ़ में भी ऐसा नहीं है कि सीजनली फ्रूट भी आता है, ऐसी बात नहीं। ऑर्चर्ड्स में जो यहाँ पर शोरूम है उनमें मिल तो जरूर जाता है, पर कहीं शादी में हमने खाया था, पर ऐसे मुझे नहीं पता था। पर जब वहां यहाँ जैसे ही हम पहुंचे, मैंने उसको एक ही बात कही, हाँ बेटा खिला दूंगी, कोई बात नहीं। जैसे ही पहुंचे 2 घंटे हमें हुए होंगे, रेडी वाला जा रहा था, उसके पास वो सिर्फ उसके पास वो ड्रैगन फ्रूट उसकी रेडी पे पड़ा हुआ था। मैं फ्रूट लेने के लिए नीचे उतरी, मैंने पूछा भैया ये क्या चीज है? कहता है ये ड्रैगन फ्रूट है। मैंने उसको काटा हुआ जरूर देखा था, फ्रूट पूरा नहीं देखा था। तो देखिए, बच्चों में जो शिद्दत होती है ना, तो अभी जैसे मृदुल जी ने कहा हमें बच्चे बनना पड़ेगा, और यही चीज है। और बच्चों की जो शिद्दत है ना, वो जरूर, भगवान कहता है ना बच्चों में भगवान बसता है, तो हम लोगों को भी बच्चे ही बनना है। और कृतज्ञता को उसी फीलिंग के साथ हमें आगे लाना है। और देखिए, जब आप इस फीलिंग के साथ कोई भी काम करोगे ना, और आपको वो चीज 101% मिलेगी। अब यही जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये कोई छोटा सा एग्जांपल नहीं, अगर हमारे सराउंडिंग में बच्चे हैं ना, अगर हम उनसे दिन में घिरे रहते हैं, आप जैसे आप मैक्सिमम वंदना जी आप भी टीचर हैं शायद? हाँ जी। हाँ जी, तो हम स्कूल में होते हैं ना, तो स्कूल में आप बच्चे देखना, कई बच्चों की इतनी शिद्दत होती है ना। आपने तो काफी बच्चों को पढ़ा करके भेजा भी है, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल ही मतलब एक फोकस्ड होता है उनका कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो बच्चा जरूर सक्सेसफुल हुआ होगा। बहुत, क्योंकि उसकी शिद्दत है उस चीज में, वो पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ, वो अपनी हर चीज में उसका ग्रेटिट्यूड होता है, और वही चीज वो पा भी सकता है। और यही चीज हमें भी अपने जीवन में लाने की, हम एक बच्चे की तरह बन जाए और कृतज्ञता को अपने जीवन में उतारें। फिर देखिए कि खुशहाली समृद्धि तो हमारे हाथों हाथ है, और हमें उसको कैसे बैलेंस करना है, वो सारा निचोड़ आज इस चैप्टर में है। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। हाँ जी मैम, आगे पढ़ेंगे। और लास्ट में इसमें एक लाइन है, देखिए, जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। इस लाइन को तो टैटू बना ले अपनी। अभी तक हमने टैटू वर्ड यूज नहीं किया। हमारे को हमारी मेंटर एक ही वर्ड बोलती थी, जब भी कोई ऐसी लाइन बोलती थी, टैटू बना लो टैटू। क्योंकि जब टैटू का मतलब क्या है कि आप उसको लिख लोगे जब अपने हाथ में, तो आपका वो गड़ जाएगा, और गड़ जाएगा मतलब आपके अंदर समा जाएगा।
तो ये बिल्कुल याद रखें कि ये जादू आपके लिए बनाया गया है। उत्तर पूरब पश्चिम सारी जगह ये जादू है, अगर आप इसको समझेंगे, नहीं तो ये आपके हाथ से छू मंतर हो जाएगा। और ये जादू वही है, आपकी प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स, नथिंग नथिंग नथिंग, उससे अलावा कुछ नहीं। जहां पे आपने प्यार डाला वहीं से आपको सब कुछ मिलेगा, और जहां पर आपने नेगेटिविटी डाली वहां से आप भी वहीं पे घुस जाओगे। तो ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ। हेमा जी ने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया कि बच्चों की जो मैनिफेस्टेशन होती है उन्हें वही चीज कैसे आराम से हाथ में आती है, क्योंकि वो दूसरा सोचते ही नहीं है उसके साथ। हमारा क्या होता है, चाय पी रहे हैं, अच्छा चाय पी लें, चाय पत्ती होगी, चीनी होगी, वो बिल्कुल नहीं सोचते कि चीनी कहाँ से आएगी, चाय पत्ती कहाँ से आएगी, चाय मतलब चाय। तो यही चीज हमें करनी है, क्योंकि भगवान ने सब चीजें एबेंडेंस में दे रखी है, आपको तो बस लेना है और सोचना है और खाना है, बस। चलो आगे बढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। नंबर 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की तह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। नंबर 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। वाओ, ब्यूटीफुल। वंदना जी, थैंक्स फॉर अ वंडरफुल रीडिंग। देखिए आज लास्ट चैप्टर था, पहले एक चैप्टर से शुरू किया 1 नंबर से, और लास्ट में भी 1 नंबर पे ही खत्म हुआ। 2 और 8 का जोड़ भी 10 ही बनता है 1 पे। तो कहानी आपसे शुरू है और आप पर ही उसका अंत है। ये कहानी हमारी थी और हमारे पर ही इसका अंत है। 10 नियामतें हमने डेली की लिखनी है, और 28 280 भी का टोटल भी 2 और 8 10 1 ही बनता है। 100 बन गया तो उसका भी 1 ही बन गया। तो ये क्या है कि ये काम आप किसी पे नहीं कर रहे, ये काम आप अपने पे कर रहे हैं। और आज आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड डालेंगे कि एटलीस्ट हमने 280 नियामतें लिखी, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड सेकंड, वो क्या कह रहे हैं, कल के वरदानों को याद करें और जादू, मतलब आपने अब टटोलना है। अब आपका टाइम क्या आ गया, सब कुछ आपको पता चल गया कि शुरू में कैसे करना है, बीच में कैसे करना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीजें उन्होंने आपको रेडी कर दी। अब आपको अपनी टटोलनी है सह, मतलब जो रास्ता है, अब आपको उसमें ढूंढना है कि आपको चाहिए क्या, और उस चाहिए के लिए आपको एफर्ट्स करने हैं और वो आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल नहीं जाना कि क्यों कैसे आएगा और कैसे आएगा। एक ही चीज है, वो कड़ी ग्रेटिट्यूड। उषा जी ने डायरेक्ट कहा कि मेरे को जो चाहिए था मैंने फ्रिज पे लगाया, मैं सुबह आराम से करती थी। इवन की राजकुमार जी का थोड़ा सा क्यों रह गया, क्योंकि वो इंजीनियर है ना, थोड़ा लॉजिक लगा ही लिया उन्होंने। उनका 5,000 का चेक भी नहीं आया या 2.5 लाख का आ गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि लेडीज मैजिक को जल्दी पिक करती हैं, क्योंकि वो इमोशनल होती हैं, उनके पास फीलिंग्स होती हैं कंपैरिजन टू मैन।
मेंस के पास फीलिंग्स कम होती हैं, उनके पास लॉजिक ज्यादा होता है, इसलिए वुमेन्स आर ऑलवेज जल्दी से जल्दी वो मैजिक में घुस जाती है, इसलिए उनको 5 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा हो गया 5,000 का तो वो क्यों आया, क्योंकि उनके पास फीलिंग्स का लेवल बहुत हाई था। उनकी स्माइल देखी पहले सेशन से लेकर अभी तक कंटिन्यू बढ़ी है स्माइल, तो वो है इसका मेन सोर्स वो है, ये समझे आप। यही हम सबको डालना है और इसी से हमें चलिए नेक्स्ट है, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सारी फीलिंग जो मैंने कह दिया कि उषा जी मन से, मन ही मन आपका यहाँ पे तन से ज्यादा मन काम करेगा, ये फीलिंग्स के साथ काम होगा। वो फ्रिज में लगा के जितनी बार खाना बनाती थी ना, गाना भी गाती होगी, बस आ गया और वो आ गया। आप समझे उनका लेवल, और ये लेवल क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने उस एनर्जी को पहले दिया भी था, उन्होंने लोगों के साथ काम भी किया, लोगों को जोड़ा। देखिए वो खुद तो कर ही रही थी, अभी उन्होंने खुद ही बोला, रजनी जी को भी वो चेक खुद तो कर रही थी, वो दूसरों के लिए एफर्ट्स करने के लिए तैयार, तो जो बना उन्होंने अपने पूरे ग्रुप के लिए काम किया। सेशन में बैठने के बाद रजनी जी अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को फोन करती थी, आ जाओ सेशन में, आ जाओ सेशन में। क्यों? इनका कोई यहाँ पे, इनको कुछ मिल रहा था पर्सनल? कुछ नहीं मिल रहा था, बट इनको पता था कि कुछ बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पहले ही शी इज अ PhD और उन्हें पता था कि यार कुछ डिफर है इधर, जाओ हमें यहाँ से मिलेगा। उनका बिलीव स्ट्रॉन्ग हो चुका था, तो ये समझे, और सबको मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमने उषा जी को कुछ डिफर दिया, आपको नहीं दिया, सबको सेम मिला, बट लेने का भाव है ये लेने का भाव है। और जिसने भाव डाला, भर भर के उसके पास बस्ते क्या पूरा, आप बोलो ट्रैक्टर बोलो, टैंकर बोलो, सब कुछ मिलने वाला है आपको, भर भर के आएगा आपके पास, क्योंकि उसके पास देने के लिए अबंडेंस है, भरपूर है। हम इस यूनिवर्स में इतने की जगह है, चंडीगढ़ इतनी की जगह, और उसमें हम इतने की लोग, एक घर इतना की, ऊपर देखना कभी एरोप्लेन से कितना की दिखता है, तो हमारी ख्वाहिश भी इतनी की है यूनिवर्स के सामने, चाहे हमारी कितनी बड़ी भी ख्वाहिश है, तो वो देने को तैयार है। लेना तो सीखो, बस यही है यहाँ पर, ये पूरी बुक यही कह रही है। चलो मैम आगे। जैसे हम इतनी ही है इसमें 5, या आगे स्क्रॉल करेंगे? हाँ यही है मैम, मैं नेक्स्ट बस पढ़ने। हेमा लास्ट टू आप करा दो, कोई बाहरना बहुत जरूरी आ रखे हैं, मुझे उनसे 2 मिनट का काम कोई है। बात नहीं, आप कीजिए। हाँ आप करिए, हाँ जी, हाँ जी, लास्ट 2 आप करवा दो। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ उसके बाद आप, हाँ जी, देखिए अभी तक की जो आपको कहा कि जैसे आपने अपनी जो विश लिस्ट है उसको भी आपने एक बार से बिल्कुल हैंडी बना करके, और उसको जैसे हम मैम का तो एक चीज तो क्लियर हो गया, जैसे इनका एक चेक क्लियर हो गया, इन्होंने कहीं पे मैनिफेस्ट किया था तो उसको वो अब नहीं करेंगे, बट जिसके जो सपने हैं, जो उन्होंने ड्रीम लिखे थे, वो अपना हैंडी बना के छोटे छोटे जो है उसको आप लिख लें, और अपने आप जहां भी जैसे भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि विजुअलाइज करते रहें उसको, दिन में कितनी भी बार आप कर सकते हो। जैसे आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं। पहले तो सबसे पहली बात जो आप नियामतें लिखते हैं वो तो आपने अपनी लिखनी है, और सेकेंडली उसको आपने कहीं पर भी, जो आपका फर्स्ट और लास्ट, सोने से पहले आपका मैजिक स्टोन और सुबह मॉर्निंग में आपकी नियामतें, ये आपकी चाहे क्लास हो या ना हो वो आपकी छूटनी नहीं चाहिए, वो आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए प्रैक्टिस। और जो आपकी ये ड्रीम लिस्ट के बारे में है वो आप उसको थोड़ा हैंडी बना लेंगे, उस सूची को संक्षिप्त सूची बना सकते हैं, छोटी सूची बना लीजिए। और कहते हैं ना कि आपको डे ड्रीमर बनना है, अब जैसे भी हो, जो भी आपका सपना है आपको उसी में जीना है, कि मेरा ये सपना तो पूरा हो गया हो गया हो गया और हो गया। और देखिएगा जब आपका नेक्स्ट सेशन होगा तो आपकी वो लिस्ट में से आधे के ज्यादा तो क्रॉस लगे हुए होंगे कि मेरा ये सपना भी पूरा हो गया था, ये भी हो गया है, हो गया है, हो गया है। तो आपका नेक्स्ट सेशन तक आपकी ये शिद्दत होनी चाहिए इस जर्नी का जो अभी तक आपने की है, राइट। और लास्ट का 5th तो वही है कि आपका जो पत्थर है, जादुई पत्थर है, उसको आपने हाथ में लेना है और
उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, और ये स्टोन आपके साथ आजीवन आपके साथ रहना चाहिए। हो सकता है कि आप कभी ट्रेवल कर रहे हो, कहीं आपके पास नहीं है, पर आपका ये स्टोन आपके पास हमेशा रहेगा, राइट। तो ये आपकी आज की प्रैक्टिस कंप्लीट। और किसी का कोई भी शेयरिंग हो, कोई, आज हमारा 28 डेज कंप्लीट हो गया, कल हमारा होगा लास्ट में जो इनके ग्रेटिट्यूड है, वो कल भी हमारा रहेगा सेशन। एक चीज और, ये जो रात को सोने वाला पत्थर है, अगर बाई चांसली किसी का कहीं मिसप्लेस हो जाता है, टेंशन नहीं करनी है, नया पत्थर ले ले और उसके साथ शुरू कर दें। कई बार हो जाता है, आप ट्रेवल में चले गए या कुछ हो गया, तो उस चीज को अपना ये नहीं मानना कि वो तो मेरा बहुत लकी था, वो चला गया, अब मैं क्या करूं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि उस पत्थर में जान भी आपने ही डाली है। तो कोई बात नहीं, आप नए को यूज कर लो और उसको भी ग्रेटिट्यूड करते रहो, पता नहीं आपको मिल ही जाए। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मेरा पत्थर खो गया था अभी रिसेंटली, और मैं उसको दूसरे को ले रही थी, बट बार बार ग्रेटिट्यूड कर रही थी, और परसों अपने आप ही वो में हमारे मेडिकल बॉक्स के अंदर निकल के आया। एंड मैं बोलूं ये कहाँ से आ गया, और मेडिकल बॉक्स में मैं सोच ही नहीं सकती थी कि उसमें आएगा। मैंने कहा वाव। तो वो क्या चीज है, ये आपको ही सोचना है, क्योंकि हमने शिफ्टिंग करी थी, पता नहीं कहाँ से आ गया, मैं भी हैरान होगी। तो ये चीज आप समझेंगे कि कोई बात नहीं, आप दूसरा भी ले सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों में नहीं जाना है, बड़ी चीजें सोचनी है। जैसे बच्चे छोटी छोटी चीजें इधर उधर हो जाए, कोई गड़बड़, कोई टेंशन नहीं करते, थोड़ा सा बच्चा बनना शुरू करें और लाइफ में मजे लें, मौजे लें, बिल्कुल आनंद ही आनंद लें जी। सो थैंक यू टू ऑल। मैम मुझे एक बात पूछनी है। बिल्कुल, नाम बोलिए, हो सके तो अपना कैमरा ऑन करें। हम डमी से बात नहीं करते, दीवारों से बात नहीं करते हम। अगर क्वेश्चन पूछना है तो कैमरा ऑन करें। कोई बात नहीं, हम आपको कोई जज नहीं करने वाले। आप नाइट सूट में, टी शर्ट में हो, किसी में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ जी मैम, मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि हम 3 बार धन्यवाद क्यों बोलते हैं। हाँ, ये चैप्टर में आया था। आप कहाँ थे? 13 चैप्टर में ये बड़ा लंबा आर्टिकल था इसके ऊपर। ये तो आया था सुनीता कि एक नर, मेल, फीमेल और बच्चा, तीनों से सृष्टि का निर्माण होता है ना, तो इसलिए हम 3 बार थैंक्स कहते हैं। देखिए हमारे विष्णु महेश, राइट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, राइट, और काल भी कितने हैं? 3 ही है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसीलिए जो है 3 जो है हमारा क्रिएटिव नंबर है। अच्छा मैम, एक चीज बताएंगे, ये जो कल हमने जार में 3 में रखा है, आई लव यू, आई हेट यू, इग्नोर, तो इसको हमें अब कितने दिन तक चेंजेस देखने हैं, और फिर आपको बताएंगे कैसे कि क्या हुआ। कल आपसे कहा था कि ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है, इसमें आप डाल दीजिएगा जो भी आपका रिजल्ट आता है, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी इसके लिए, राइट। और अगर नहीं है तो आपके पास पर्सनल नंबर्स होंगे, मेरा भी है, मृदुल दी का भी है, उसमें डाल दीजिएगा। तो ये कितने दिन तक? 7 8 डेज में, और 7 8 डेज में हम आपके पास कुछ नया लेकर आ रहे हैं। आप वेट करें एंड वॉच करें एंड मैनिफेस्ट करें कि कुछ अच्छी चीज और बढ़िया आपको लेकर हम पहुंचे। और एक मैम, एक चीज पूछनी थी, जैसे हम ग्रेटिट्यूड डालते हैं तो डेली 3 तो हमारी कॉमन ही रहती हैं, डेली जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट वाली सेम रहती है हमारी, तो वो डेली वही हम रिपीट ही करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 3 रिपीट भी करते रहो। मंत्र आपको पता है एक ही होता है, और हम उसको पूरी उम्र डेली रिपीट करते हैं, बट फिर भी वो रिजल्ट देता है ना हमें। हाँ जी, पॉजिटिविटी तो बहुत आई है मैम, कूलनेस भी ना बिहेवियर में। यही समझे कि आपके वो जो 3 ग्रेटिट्यूड है वो भी एक मंत्र बन रहे हैं आपके लिए। हाँ नहीं, वो तो शुरू से लिख रहे हैं हम, तो बस फिर लिखते रहे, आपको उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, खुशी आ रही है ना, तो बस। नहीं पता क्या, 10 से ज्यादा भी हो जाती है ना। वो तो होते रहे ना, आप अति नहीं है मैम इसकी, बार बार चैप्टर में आया है ग्रेटिट्यूड की। आप 2 के बदले 4 रोटी खाओगे तो वॉमिट करोगे, इसमें आप 100 लिख लो। जिस दिन कभी फ्री टाइम 1 घंटा है, पूरे 1 घंटे ग्रेटिट्यूड लिख लो, देखो क्या मैजिक होगा आपके साथ। आप करके तो देखो, सुबह लिख लेते हैं मैम हम। तब जब दिल आता है, कभी दिन में भी माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, बैठो कॉपी पेन ले। ये तो आजकल आपको तो ये एक कलम और ये
कॉपी आपके लिए तो एक सोर्स बन गया। ठीक। हम तो जब भी, मैं तो ट्रेवल भी करती हूँ ना, एक कॉपी पेन जरूर हाथ में होता है। नहीं कोई काम तो इस लिखना शुरू कर दो। बेस्ट बेस्ट। आप लोगों को याद होगा, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी, हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड था ना स्कूल का, वो राम 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 लिखता रहता था कॉपी में। और हाँ मैं जी, बोलती थी, बहुत लोग लिखते हैं। बहुत लोग लिखते हैं ना, तो हाँ मैं जी। सोचती थी ये क्यों लिखते हैं, बट आज समझ आया कि उसका मीनिंग क्या था। मीनिंग तो नहीं पता है मैम क्या होता है उसका, लेकिन बहुत लोग मीनिंग लिखते क्या, हैं। मैम यही तो बता दिया, संकल्प से सिद्धि। ठीक। आप जिस चीज का संकल्प लोगे वहीं से तो आपको कुछ मिलेगा। ये संकल्प ही तो है। जब आप किसी एक शब्द के ऊपर जाप करना शुरू करते तो वहीं से तो आपको कुछ मिलता है। ठीक है। तो वो संकल्प से सिद्धि यही तो है। चलिए आगे, कोई और क्वेश्चन है? हेमा अब आप ले लो। मेरा आज थोड़ा सा, सॉरी, शेड्यूल बिजी है अभी। कोई बात नहीं। अगर आप, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, ठीक है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस हैं किसी के तो ले लें हाँ प्लीज। जी, हाँ जी। किसी का क्वेश्चन हो या शेयरिंग हो कोई भी? शेयरिंग मैम मेरी है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम लोग मकान बना रहे हैं अपना, तो हाँ अभी 15 डेज से हमारा काम बंद था। ओके। तो मैं डेली ग्रेटिट्यूड डाल रही थी कि हमारा घर बन रहा है, मिस्त्री मजदूर बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अब 2 डेज से हमारा दोबारा शुरू हो गया है। ग्रेट मैम, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। वो एक बहुत बड़ी टेंशन थी जो ठीक हो गई है। ग्रेट। चलिए, किसी और का कुछ? Emma ma'am, बहुत जल्दी। हाँ जी। ma'am, can you give me your phone number in chat or You can write down. It's 9988 9988 मैम 97. मैसेज ही कर दीजिए ग्रुप में। Okay, I'll do that. कोई प्रॉब्लम। मैम you had written 9988 97 97 4846. 4846. I'll just repeat 9988974846. Yes ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम मैम। हाँ जी, अक्षिता बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? बोलिए। Ma'am, when will our next session start? That we will inform you baby very soon. Okay. Thank you. And you have to invite your friends for that session also. Okay. Okay, ma'am. Yes. मैम हाँ जी। हमें नेक्स्ट सेशन के बारे में कब कैसे पता चलेगा? आपको पर्सनली मैम ने डाला था, मृदुल मैम ने यस मैम। मैसेजेस किए थे, तो आपको पर्सनल मैसेज पे डाल देंगे मैम। मैम मैं साधना मैम के थ्रू ज्वाइन हुई हूँ, तो साधना मैम को, संध्या मैम को पूछा तो चलेगा? हाँ हाँ, संध्या मैम को जाएगा मैसेज, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलेगा मैम। राइट, थैंक यू। Akshita, you come on video. I just want to see you. Akshita. Every day she used to ask na. Come on video, Akshita. she's so cute, very pretty. राइट, तो और किसी का कोई शेयरिंग हो? तो आज का जो हमारा सेशन है, आज 28 डेज हमारे कंप्लीट हो गए, एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर दिस जर्नी। भगवान आपकी जिंदगी में इतनी 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 खुशियां लाए, सबके सपने सच हों, यही हमारी दिल से दुआएं हैं। और कल का सेशन भी होगा, आभार जो हमारा सेशन है, ग्रेटिट्यूड का सेशन रहेगा, और उसमें आप सभी जरूर आइएगा। और बहुत ही जल्द आपके लिए हम कुछ न्यू लेकर आने वाले हैं, और साथ ही ये जर्नी तो मैजिक की तो जर्नी चलती ही रहेगी। तो इसी के साथ आज का सेशन, कोई कुछ अपना शेयरिंग करना चाहता हो, या किसी को आज के लिए ड्रीम्स के लिए? हाँ जी, हाँ जी मैम, ये लिंक तो मेरे पास भी मृदुल मैम का आया था, बट ग्रुप में तो ऐड नहीं है। वो आपको पर्सनली आएगा, मृदुल मैम अच्छा, आपको पर्सनली करेंगे उस चीज के लिए। राइट, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम। थैंक यू तो मैम आप लोगों का है, जो इतना अच्छा सेशन आप लोगों ने दिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आप लोगों की भी ये देखिए इतनी इंटीग्रिटी थी, जो आप लोग भी 9 o'clock एग्जैक्टली यहाँ पहुंच जाते थे। और बहुत अच्छा, आप लोगों का दिल से आभार, दिल से आभार। उषा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ज्वाइन करवाया ये सेशन। हाँ जी मैम, उनके लिए तो देखिए, तभी तो उनके सपने इतनी जल्दी साकार हो रहे हैं। मैम हमारा बीच में से 1-2 मिसिंग हो गया था, तो वो सारे अवेलेबल कहाँ से होंगे?
ये YouTube पे है मैम, आपको एक अभी भेजा था परसों भी, एक जो हमारी Zoom पे रिकॉर्डिंग हुई थी वो भेजी थी, उसको आप देख लीजिएगा और वो YouTube में जाके सब्सक्राइब कीजिएगा उसको। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारे के सारे सेशंस मिल जाएंगे उसी में। वरना आभार देने के लिए घर आना पड़ेगा। ठीक है जी मॉम, मैं तो आपको पता है इन चीजों में सबसे आगे हूँ। चलिए, तो हम अपना ग्रेटिट्यूड करें। हाँ जी, थैंक यू मैम, आप थैंक यू। बेटा कुछ पूछना चाह रहे थे अक्षिता, फिर से आपका हैंड रेज था। Because Thank you. I want to share that Akshita is very small. I think the youngest She's candidate. 14 years old. I think. Yeah, because from now onwards, she is getting all this benefit because we people got it now after Yes. so many years. If we could have got that time, then we could have reached somewhere. So she is Yes. getting the chance to in this age. So how Yes. it will be? They are very So, blessed all the child. best. हाँ, blessed. बहुत उनके लिए वैसे भी blessings हैं। हाँ जी, अक्षिता बेटा। Ma'am, I want to share that when I did today a mirror practice, so I feel like as a teenager, we all start hating us for small things, and then I realized we should stop hating us for small reasons because we are perfect as we are. Because last year I suffered from COVID and I fought it with myself. So I just feel like we should love ourselves. Wow, great. And do your mirror practice daily if you have time. Give only 5 minutes for you. Only 5 minutes. Not 5 minutes are too much. Give 2 minutes for you, yourself in the mirror. Right? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. So आज के लिए, आज की जर्नी के लिए हाथ जोड़ेंगे। शुक्र है उस परम पिता परमात्मा का, शुक्र है उन माता पिता का जिन्होंने हमें जन्म दिया, शुक्र है उस माँ का जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया, शुक्र है मेरे रोजगार का जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है। शुक्र है आप सभी का जो आप सभी इस जर्नी में हम सभी एक साथ हैं। आप सभी की जो जिंदगी में बहुत सी खुशियां आए, चारों तरफ से खुशियां आए, आपकी कल की सुबह हर तरफ से आपको खुशियों भरी खबरें आए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि मैम। थैंक यू। थैंक यू हेमा जी और सभी का थैंक यू।